ओम शांति। आज सवेरे जो मुरली सुनी वो याद है। आज बाबा ने खास 3-4 बातें विशेष सुनाई जो अति गुह्य है, समझने लायक है। क्योंकि ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है। सदगति दाता एक ही बाप है। देवी देवताएं सदगति नहीं कर सकते। और बाबा ने कहा आज एक्टर, श्रेष्ठ एक्टर है, सबसे श्रेष्ठ एक्टर है। और एक है हीरो एक्टर है। हीरो एक्टर कौन और श्रेष्ठ एक्टर कौन? दो है ना। एक हीरो कहते हैं ना, हीरो एक्टर, तो वो कौन? लक्ष्मी नारायण। और हीरो एक्टर कौन और एक्टर कौन? विशेष श्रेष्ठ एक्टर शिव बाबा ने कहा वो सारे कल्प में संगम पर एक ही दफा आता है। क्यों आता है? पतित हीरो कौन सा? श्रेष्ठ कर्म करने आता है जो कोई नहीं कर सकता। पतित आत्मा को पावन करने के लिए आता है। ऐसा कर्म कोई देवी देवता कोई नहीं कर सकता। तो श्रेष्ठ कर्म करता है, एक्ट करता है। और हीरो कौन? आदि और अंत पूरा पार्ट बजाता है, फुल टाइम। कौन है वो? ब्रह्मा बाबा का देखो झाड़ के ऊपर भी चित्र है और नीचे भी तपस्या कर रहा है। ऊपर भी है, नीचे भी है, वो भी एक्ट कर रहा है। शुरू में ब्रह्मा से स्थापना हो गया, ऊपर सबसे ऊपर भी दिखाया, सारे झाड़ के अंदर, कल्प वृक्ष के अंदर। तो कौन? हीरो, फुल पार्ट बजाने वाला। तो लक्ष्मी नारायण सिर्फ सतयुग में आया ना, अभी तो नहीं आए। तो ब्रह्मा बाबा अभी भी है, संगम पर भी है, तपस्या कर रहा है, ऊपर भी है, झाड़ के अंतिम समय पर भी है, फुल। तब कहा बाबा ने आज तो एक हीरो एक्टर कौन और श्रेष्ठ एक्टर कौन, और वो क्या करता है। और भारत के अंदर आकर के बहुत साधु सन्यासियों ने भी योग करना सिखाया। लेकिन ये आकर के कौन सा योग सिखाता है? हाँ, उन्होंने योगा, बाबा रामदेव ने भी सारे भारत के अंदर, विश्व के अंदर देखो इंटरनेशनल तक गया, योगा डे बना दिया। लेकिन वो योगा शारीरिक है, व्यायाम है। शरीर को भी स्वस्थ बनाना जरूरी है। शरीर नहीं तो आत्मा क्या करेंगे? तो वो भी जरूर था। तो वो विश्वव्यापी हो गया। लेकिन उसके साथ ये बाबा आकर के, कौन सा बाबा? रूहानी बाबा, शिव बाबा आकर के पतित आत्मा को पावन बनाने का योग सिखाता है। तो कैसे? तब कहा आत्मा पतित है, शरीर नहीं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए रामदेव बाबा आया, और शिव बाबा किसके लिए आया? पतित आत्मा को पावन। अभी बाबा को याद कैसे करे वो बताओ। बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो विकर विनाश होंगे। क्यों? बाबा ने आज कंपैरिजन में बताया। क्या बताया? साधु सन्यासी वो भी सिखाते हैं ब्रह्मांड को याद करो, ब्रह्म लोक को याद करो। तो बाबा ने कहा उससे विकर विनाश नहीं होता है। तो किसको याद करते हैं? अभी आप और हम जब योग में बैठे किसको याद करते हो? अब भी देखो कुंभ मेले में, हरिद्वार में कुंभ मेला चला, वहां बहुत लोगों ने, मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया, एक का इंटरव्यू लिया। 6 साल से था, हरियाणा का, घर छोड़ के गया। उसको पूछा क्यों छोड़ के गया? क्या जमीन थी, माँ बाप भी थे, सबने रोका भी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं तपस्या करूं। छोड़ करके बहुत समय तक जंगल में रहा, माँ बाप ने बहुत ढूंढा। फिर जाके 6 साल का था तो अभी एक अखाड़ा में नांगे जो सन्यासी, उसमें घुसा। और अभी कितना, 16 से 17 साल का है। तो उसने पूछा क्या करते हो आप? कहते सवेरे उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त पर, और स्नान करता हूँ, पूजा करता हूँ,
जो अपना कर्म काम ने वो करता हूँ। फिर क्या करते हो? पूछते क्या? सारे दिनचर्या बताओ आपकी। फिर भांग पीता हूँ। भांग क्यों पीते हो? तो शिव भगवान ने भांग नहीं पिया? शिव भगवान ने भी तो भांग पिया। पूजा करता हूँ, अपना सब कुछ दिनचर्या करता हूँ, और सवेरे उठ करके उसके बाद भांग पीता हूँ। सारा दिन में क्या करते हो पूछा, तो क्यों पी रहे हो? तो कहा शिव भगवान ने भी तो भांग पिया है ना। तो इसलिए जो साधु सन्यासी जो बने तो उनका दिनचर्या क्या है। ऐसे ही हमने भी एक बार यहाँ मधुबन में एक टीचर, अभी भी 1-2 महीने पहले भी एक सन्यासी आया था, बहुत अच्छा था, होशियार, सभी प्रकार की भाषा भी आती थी उसको। तो ऐसे 2-4 साल पहले एक सन्यासी आई, लेकिन कभी कोई अकेला नहीं होता है, उनके साथ कोई ना कोई होता है, तो हम जो चाहे उनके सामने पूछ नहीं सकते। तो एक बार ऐसे हुआ शांतिवन में, टीचर लेके आई थी और एक भाई भी था, लेकिन बाय चांस उनका फोन आया, वो कमरे छोड़ करके बाहर गए, तो सन्यासी अकेले हो गया। तो उनको मैंने बहुत 2-4 प्रश्न पूछा कि आप हिमालय पर 2 साल रहे, वहां क्या तपस्या किया? कहते गुफा में बैठकर ओम की धुनी करते थे, तपस्या किया। तपस्या क्या सुनते हम। अगर आपको भी कोई पूछे, भाई जी सवेरे अमृत वेले योग में बैठकर योग कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? कोई नहीं बताता। देखना मैं क्या कर रहा हूं, मिनट बाय मिनट टोटल बता देते, योग कर रहे थे। योग में आधा घंटा 15 मिनट बैठा, आपने मन बुद्धि में क्या चलाया? तो ऐसे मैं भी ऐसे कदम बाय कदम चलो ना, वो विधि नहीं बताता है। तो उनको मैंने कभी बहुत दफा पूछा, बहुत लोगों को, तपस्या करते हैं। तो यहां व्यक्तिगत मिला तो पूछ सकते हैं, है ना। डायलॉग जब होता है व्यक्तिगत होता है और कोई नहीं होना चाहिए। तब पूछा कि हम ओम की ध्वनि करते थे, तो हमने कहा खाना, तो खाना कौन देता था? स्नान कहां करते थे? इतनी ठंडी है तो स्नान कैसे करते ठंडी में? खाना कौन देता था गुफा में लाके? तो कहा कि कोई ने आंखें बंद करके, हमारी इच्छा भी नहीं होती थी खाना खाना, चाहे लक्ष्य भी नहीं है, कोई लक्ष्य लेके गए थे, 2 साल तक एक दिन भी भूखे नहीं रहे। तो हमने कहा किसने खिलाया? कहते यहां गर्म लगता था पाव को, आंखें खोली, 2 रोटी और सब्जी पत्ते में लपटी हुई रखा, गर्म लगते आंखें खुलती थी। 2 साल तक खाना। अभी आप सोचो खाना कौन खिलाता था। फिर पूछा मैंने स्नान कहाँ कर रहे थे? तब तक वो भाई आया एक, फिर फोन आया, फिर चला गया। फिर और एक प्रश्न पूछा मैंने कि आपको गुस्सा नहीं आता है जब आप रात को सोते हो? क्या बुरे स्वप्न नहीं आते हैं? तब तक बहन जी फिर आ गई, आके बैठ गई, तो वो प्रश्न उधर ही रह गया। लेकिन वो जब दोबारा फोन आया तो चले गए। फिर उन्होंने जवाब दिया कि तब पता चला ये माता है, तब तक मैं कन्या समझ रहा था। तो कहा मेरे बेटे ने जब शरीर छोड़ा तो मेरे आंखों से आंसू नहीं आए। हमने क्या पूछा था, क्या आपको क्रोध नहीं आता है? 2 साल आपने तपस्या किया, तो उसका कोई जवाब देंगे। तो उसने कहा मेरे आंखों, स्थूल चीज है कि तपस्या सूक्ष्म है। आज भी बाबा ने कहा अगर तपस्या है, तपस्वी कौन, अच्छे या बुरे, किसी के कर्मों के प्रभाव में नहीं आता है। तपस्या से क्या होता है, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। जैसे एक ओरा का, जैसे आग लगती है, आग बुझाने जाते हैं तो उनको आग से कुछ नहीं होता है, तो ऐसे अपने जैकेट पहनते हो, आग का शेक उनको नहीं लगता है। तो तपस्या से क्या हो रहा है? तपस्या क्या है? उससे कुछ होना चाहिए। तो बाबा ने आज लोगों में सुना, अगर आप तपस्या कर रहे हो, अच्छे भी गुण हो किसी के, नहीं किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। अच्छाई भी नहीं चाहिए, बुराई भी नहीं चाहिए। नहीं तो एक डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन डॉक्टर बहुत बिजी है, अगर कंपाउंडर ने आपको दवाई दिया, आपकी बीमारी ठीक हो गई, आपके लिए वही भगवान है ना, डॉक्टर की जरूरत नहीं आपको। आपका लक्ष्य क्या होता है? बीमारी ठीक होना चाहिए। तो आज भी भारत के अंदर भी भगवान कौन है? भगवान कहते हैं, लेकिन सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के भगत है। भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान एक है। देवी देवता कितने हैं कि जिससे जिसको जो प्राप्ति हुआ,
जो कुछ प्राप्ति हुआ, उनको जो चाहते वही उनके लिए वो भगवान। स्थूल वस्तु की, लेकिन भगवान कौन और देवी देवता कौन, तो ये दोनों में अंतर अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा आज आप बच्चों को बताना चाहिए देवी देवता क्या करता है, भगवान क्या करता है। तो वो लोग भी साधु संन्यासी भी तपस्या करते हैं, लेकिन किसको करते हैं, तो आपका योग क्या है। तो आप में से कौन बताएगा योग में बैठ के क्या योग करते हो, क्यों योग करते हो, दवाई क्यों लेते हो आप, बीमार होगा तो दवाई लेगा ना, अगर बीमारी नहीं फ्री दवाई दे रहा है कोई लेंगे आप, नहीं हमको जरूरत नहीं है। पहले महसूस करते हो मैं बीमार हूं, क्योंकि अनलेस यू रियलाइज, जब तक महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं होता है। इस बीमारी के लिए, इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। कोई भी देवी देवताओं के पास भी जाते हैं, लक्ष्मी के पास कौन जाता है, सरस्वती के पास कौन जाता है, दुर्गा के पास कौन जाता है, ऐसे है ना। तो यहां भी तो हमको क्यों योग, हम बाबा ने कहा क्यों कर रहे हो, शिव बाबा का एक ही लक्ष्य है, मैं पतित आत्मा को पावन करना, और कुछ देने नहीं आ रहा हूं, और कुछ मेरे पास नहीं आया। और सारे कल्प के अंदर यही एक समय है थोड़ा सा मेरा एक्ट करने का, पार्ट बजाने का। थोड़े समय के लिए किसके आ रहा हूं मैं, मेरे से सर्वशक्तिवान कहा। अब उस सर्वशक्तिवान को कैसे याद करते हो, फिर बाबा ने आज कहा करंट चाहिए। करंट कब मिलेगा, तो निरंतर कनेक्शन चाहिए। निरंतर कनेक्शन कैसे रखे, उसकी भी विधि बताओ। मुरली तो सवेरे सुनी, सवेरे खाना खाया, तो शक्ति अगर मिलता है वो खाना हजम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बीमारी पैदा करेगा, सड़ेगा। जर्म्स कहा, अब इम्यूनिटी क्या क्या नाम, सारी बीमारियों का कारण क्या है, हम बहुत कुछ खा रहे जो हजम नहीं हो रहा है। हर एक के अंदर हर प्रकार की जर्म्स है, तो कहां अंदर अगर है तो बाहर आएंगे ना, बाहर मच्छर है तो अंदर घुसेंगे ना। तो बीमारी है, तब कहा मुंह और नाक बंद करो, दो रास्ते हैं। हाँ, आगे जाके क्या कान भी बंद करो, कान से भी कुछ आएगा। हाँ, तो ये दो बंद कर दो, क्योंकि अंदर का बाहर जाता है। तो इसके लिए कहा कि बीमारी क्या है, तो बीमारी कौन सी है, बीमारी को मिटाने के लिए वो शक्ति चाहिए, उसकी विधि किसी के पास है तो बताओ, वो करंट कैसे आएगा। तो कहा निरंतर कनेक्शन, गुलजार दादी बताती थी बहुत दफा, तो तार का कनेक्शन जोड़ना है तो तार को रबर होता है, वो रबर अगर निकाला नहीं तो तार को करंट नहीं आएगा। भाई सुना कभी, गुलजार दादी बहुत दफा बताती थी। तो करंट, तार माना शरीर, रबर माना शरीर, शरीर का भान छोड़कर परमात्मा को कनेक्शन जोड़ो। कैसे जोड़े, वो विधि बताए नहीं, वो बताओ, मोटी दीदी बताएंगे। देखो आप बताओ कनेक्शन कैसे जोड़े, डॉक्टर साहब इनको बहुत कुछ सुनाता है, तो ये बताओ कैसे करेंगे, कैसे कनेक्शन जोड़े। निरंतर करंट आना चाहिए। हमने तो मेरठ देखा नहीं, तो मेरठ में कैसे जाऊं। हाँ, देखा तो जाएंगे ना, पर हम देखा ही नहीं, कैसे जोड़ेंगे। कैसे कनेक्शन जोड़े, कैसे करंट आएगा। क्योंकि अगर आप चेकिंग करेंगे, चार्ट लिखो बाबा कहता है, तो वो भी करते करते कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। चेकिंग ही सब कुछ नहीं है, चेंज दिखाई देना चाहिए। तो चेकिंग करते करते एक दिन दो दिन चार्ट लिखेंगे, फिर छोड़ देते कि चेंज नहीं हो रहा है। जो निवारण करने की, किस समस्या को निवारण कैसे करो, उसकी विधि क्या, तो विधि चाहिए। विधि कितने दिन करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, तो वो सब मिलेगा, तो सबका उपयोग करेंगे तो समस्या समाधान परिवर्तन होगा। नहीं तो समस्या हर एक के जीवन में है। बहुत लोग कहते हैं ये ले लो ये ले लो ये, लेकिन कैसे ले लो, दवाई ले लो ये ले लो, लेकिन वो कैसे ले लो, कितना दिन ले लो, किस विधि से ले लो, वो पूरी विधि चाहिए।
और उस विधि को आप कितना दिन यूज करेंगे, कोई अनुभव ही चाहिए। अभी क्या हो गया, इधर सुना, इधर पढ़ा, इधर बता दिया। कोई पूछा आपने किया, नहीं सुना था, पढ़ा था, नहीं अनुभव। तब बाबा ने कहा अनुभव शेयर करो। तो इसलिए आप पूछेंगे, हमने एक सोचा, आज से एक महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, देख रहा हूं कि बाबा रोज कहता है, रोज मुरली में 10-15 दफा है। देखो बच्चे याद करो, आज भी कितनी दफा कहा याद करो। तो क्या याद करो, तो सोचो याद कौन करता है, याद किधर आती है, तो ढूंढना पड़ेगा। याद याद शब्द सुन रहे तो उसको ढूंढो। जिसको कुछ करना होता है, जरूर समझता है, महसूस जो करता है, तो उसके अंदर ढूंढता है, अपने अंदर। ये खोज है। जितने भी साइंटिस्ट बने, आज देखो कोरोना की दवाई निकली, अपने आप नहीं निकली, नहीं, 1 साल दिन रात मेहनत किया है। अपने आप दवाई ऊपर से नहीं आई, किसी किधर से लेके नहीं आए, दिन रात मेहनत करके ये करो वो करो, ये एडिशन ये करते 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 निकली। तो कितने लोगों को सुख मिल रहा है। तो यहां भी बाबा ज्ञान देता है, पुरुषार्थ करो, प्रयोग अपने ऊपर करना, अनुभव। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, आपका अनुभव चाहिए। अगर आपने ये किया तो मेरे जैसा और है वो भी कर सकता है। नहीं तो देवता ने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया, वो अभी नहीं हो सकता है। बाबा के समय पर, उस समय वातावरण अलग था, बाबा अलग था, अभी आज नहीं हम कर नहीं सकते। आज के कंडीशन में, आज के वातावरण में 24 घंटा जिसके बुद्धि के अंदर मोबाइल ये वो सब भरा हुआ है, खाली नहीं किसी का मन बुद्धि, तो इस समय याद कैसे कर सकते हैं आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। तो वो कैसे हो सकता है, तो देखा कि चेकिंग चाहिए और चेंज भी चाहिए और रिजल्ट भी चाहिए। एक ही दिन करके देख लो, हमने करके देखा, कर रहा हूं, और परफेक्शन के अंदर जाइए। तो याद, निरंतर अभ्यास चाहिए। क्या अभ्यास, याद किसको करो का बाबा ने आज कहा, उन्होंने ब्रह्मांड को याद किया, विकर्म विनाश ने कहा याद किसको, बाप को। बाप कौन, कौन है वो शिव बाबा, कौन? छोटी दीदी बताओ, मोटी दीदी नहीं बताती, तो आप बताओ। एक छोटी है एक मोटी है, आप बताओ। हाँ ज्योतिर्बिंदु, हाँ कौन है वो ज्योतिर्बिंदु, उसके पास आप कहेंगे हमारे पिताजी के पास इतने जमीन है, इतने कार है, इतने, ऐसे बताएंगे ना। पिताजी कौन है, तो शिव बाबा कौन है, वो क्या है उसके पास? हाँ आपका पिता है, पता है आपके पिताजी के पास क्या है? हाँ और हाँ वो कौन से खजाने? दूसरों से नहीं लेना, आप अपना बताओ। वो पीछे कोई कोई कुछ गलत भी बता देंगे आपको, गलत रास्ता बता देंगे। नहीं, हाँ तो बाबा के पास, बाबा कहते ही, शिव बाबा कहते ही एक नाम है, सदाई सर्वशक्तिवान कहा, सर्व गुणवान नहीं, सर्वशक्तिवान शब्द, ऑल माइटी कहा इंग्लिश में, है ना। शिव बाबा कहते कौन, सर्वशक्तिवान, कौन है वो? लक्ष्मी कहती कौन, सरस्वती कहती हुई कौन, पता है। तो उनके पीछे, उनके पास क्या पावर है, शक्ति है, सर्वशक्ति है। तो कौन सी शक्ति? मुख्य 8 शक्तियां है, इसलिए अष्ट रतन तैयार होते हैं, है ना। सत्युग के 8 गद्दी है, मुख्य बाबा के 8 और 108। तो 8 मुख्य पावर है, बाकी छोटे बहुत है। तो एक है पवित्रता का सागर, है कहता है मुरली में, तो उसके ऊपर चिंता, वो शक्ति कहते याद आना चाहिए, बाबा पवित्रता का सागर। और बाबा ने कहा मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे साथ मेरे घर चलेंगे, बताया ये, है ना। तो ये हमको करना, ये श्रीमत है ना, इसको याद करना चाहिए ना। ये एक चीज है ना, इसको चेकिंग करो, ये याद, ये बाबा का मुख्य श्रीमत है। मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे साथ चले, नहीं तो बारात में आना पड़ेगा। तो हमको बाबा के साथ जाना है, उसी को याद करना है। तो उसको सारा दिन में, एक दिन 1 घंटा ले लो, सवेरे 6 से 7 या 7 बजे मुरली सुनने बैठते हो, तो मुरली सुनते सुनते भी स्मृति का,
मन सुन रहा है, स्मृति भटकती है। नष्ट मोह जो है वो स्मृति में है ना। स्मृति नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का, बुद्धि भटकती। बुद्धि के अंदर देखो, मुरली सुनते सुनते, कल साक्षी होके देखना, मुरली सुन रहे हो, आंखें इधर उधर भी नहीं, देख ही रहे हो, तो भी और कोई कहां कहां जाके आते हो, और कौन कौन याद आता है, कौन क्यों आया, कोई नहीं आपके सामने, मुरली सुन रहे हो, इतने अच्छे वातावरण में बैठे हो, तो कौन भटक रहा है, मन नहीं, बुद्धि, स्मृति, इसकी उसकी जहां जहां हमारा वो आता है। तो उस स्मृति के अंदर सवेरे लक्ष्य देके रखो, आज मुझे इस शक्ति के ऊपर, जिन बाबा ने कहा बाबा को याद करो, बाबा की एक शक्ति के ऊपर चिंतन करना चाहिए, याद रखना चाहिए, इसका चार्ट लिखना चाहिए, चेकिंग करना, मेरे स्मृति में बाबा बार बार आया, बाबा ने कहा, ये चिंता। अगर आपको जाना है, टिकट बुकिंग करना है, बार बार याद आता है ना, चिंता। कुछ करना है, बार बार याद आती है वो याद, वो स्मृति, चिंता। तो यहां भी चिंता चाहिए, तो वो चिंते में डालो, यदि चेकिंग करो, 1 घंटा 6-7 से 8 मुरली सुनते सुनते मुझे स्मृति थी, शुभ बाबा सुना रहा है, उसने भी मुझे होमवर्क दिया है, बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनना है। बीच बीच में बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो, आप किसमें पवित्र हो, बार बार बुद्धि के अंदर आएगा मुरली सुनते, बाप और बाप की वाणी। 1 घंटे में देख लो 60 मिनट है, कितनी मिनट, 1 बूंद, भगवान के 1 बूंद बस। 1 घंटे में 1 मिनट 1 सेकंड भी याद आई, बहुत अच्छा है, लिखो, लिखना चाहिए। 1 घंटे के अंदर 1 मिनट आई थी, 1 सेकंड, 55 मिनट, 59 मिनट्स ऐसे चला गया, कोई अर्ज नहीं। दूसरे घंटे में और 1 बूंद, 1-1 घंटा बूंद, एकदम 2-2 घंटा निरंतर बाबा की याद रहेगी, संभव नहीं है। नहीं, बाबा ने कहा मैं भी नहीं कर सकता, मेरे तन में शुभ बाबा आता है, मैं भी भूल जाता हूं, अपना अनुभव भी बताया। तो अभ्यास कि उसकी स्मृति रह सकती है, वो पवित्र है, वो स्मृति रहती नहीं है, तब का पारस है, खिसक जाता है। चेकिंग चाहिए, इसको कहा ध्यान, इसी को कहा अटेंशन, इसी को कहा चेकिंग, कि याद आज शक्ति का अंदर मन में बुद्धि के अंदर चिंतन चलता है, अवेयरनेस है, जागृति है, स्मृति। तो वो स्मृति ही किसकी, शक्ति की स्मृति है, तो शक्ति क्रिएट करेगा। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, जैसे स्मृति वैसे दृष्टि, वृत्ति, वृत्ति माना वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो स्मृति वाइब्रेशंस फैलाती है। तो स्मृति को चेकिंग करना है। जैसे आपको निरंतर स्मृति है, मैं बहन जी हूं, मैं भाई हूं, एक निरंतर एक स्मृति है। हमने एक देखा और एक जगह प्रयोग करके देखा, पूछ के, आज दुनिया में गोल्डन टेम्पल एक है बेंगलुरु में, बहुत बड़ा गोल्डन टेम्पल, वो बन के 6 महीना हुआ था सिर्फ। तो हम और रतन मोहन दादी गए थे, तो उन्होंने सारा टेम्पल दिखाया और अंत में कहा क्या आप गुरुजी से मिलेंगे। तो हमारे पास समय नहीं था, फिर भी कहा इतने आए तो चलो मिलेंगे। तो सबने कहा कि गुरु के तन में अम्मा आती है। अम्मा माना का नाम, अम्मा टेम्पल है वो, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, ये तीनों मिलाकर के अम्मा है, और वो अम्मा इन गुरु के तन में आती है। ऐसे हर टाइम जाते, सारा 1 घंटा लगा। उसके बाद वो अपने गाड़ी से बैठ के बिठाकर जंगल में लेके गए, एक अलग रास्ता था, वहां उनके गुरुजी से मिले। मिलते समय बहुत सारी बात हुई, मैंने ये सुना था, फिर मैंने बात किया लास्ट में। तो हमने कहा हमारे पास गुलजार दादी है, उनके तन में निराकार शिव बाबा आके ज्ञान सुनाते, ऐसे हम मानते हैं। क्या ऐसे आपके तन में, सब लोगों ने कहा कि अम्मा आती है, क्या आपके तन में अम्मा आती है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे तन में अम्मा नहीं आती है, लेकिन उसने इंग्लिश में बोला, आई एम हैविंग अवेयरनेस ऑफ अम्मा, मुझे निरंतर अम्मा की स्मृति रहती है। देखो, व्यक्तिगत पूछो तो पता चलता है सत्य, ये उसके मुख्य शब्द है। फिर देखा, मुझे निरंतर अम्मा की स्मृति रहती है, मेरे तन में अम्मा नहीं आती है। ऐसे पुटपत्रिका सत्य साई बाबा तो था,
वहां भी हमको मिलने लेके गए थे, उन्होंने टाइम दिया था। उनका बड़े भाई का बेटा खाना बना के 7:30 बजे ले आता है। हम बेंगलुरु से गए थे तो कहा इनसे आप मिलो पर्सनली। उन्होंने भी अपने उधर लिखा था गॉड इज इनकॉर्पोरियल। मैंने कभी नहीं कहा मैं भगवान सत्य साईं बाबा हूं, ये लोग कहते हैं भगवान निराकार। किसी धर्मगुरु ने, किसी ने भी, आज देखो ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं तो मनुष्य हूं, मैं भगवान नहीं हो सकता है, मैं तो मनुष्य हूं। आज बताया, हर टाइम बाबा अपनी बात बताता है। भगवान शिव बाबा निराकार, मैं वर्षा भी, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं, मैं मनुष्य हूं। किसी भी गुरु ने किधर भी नहीं कहा। तो वेरी सब हर जगह पर स्पष्टीकरण है। लेकिन उस निराकार को याद कैसे करें, वो पता न होने के कारण हम इधर उधर फंस गए। तो उसकी क्लैरिटी नहीं है। अभी भी आप में से कोई बैठा हो कि योग में जब बैठते हो शिव बाबा को याद कैसे करते हो, क्या करें? पांच स्वरूप का चिंतन हो गया, हाँ, और कोई चिंतन हो गया तो नहीं, वो शिव बाबा की कहा विकर्म तब विनाश होगा। बाकी चिंतन करेंगे, जैसे कहा आज बाबा ने ब्रह्मांड के, वो भी साधु सन्यासी भी तपस्या करता है, लेकिन उससे विकर्म विनाश नहीं। तो बाबा हर बात स्पष्ट कर, तब हमको भी सोचना चाहिए। लेकिन ये कौन सोचता है, वो भी बाबा ने आज मुरली में कहा। ये कौन करेगा? अगर ब्रह्मा कुमार इसके पास कोई जाता है, किसको पूछो आप ब्रह्मा कुमार इसके पास क्यों जा रहे हो, क्या मिल रहा है वहां? हलवा मिलता है कि क्या मिलता है? तो हिम्मत चाहिए। कौन पूछेगा? नहीं तो हमारे एक आदत हो गई, किसी ने कुछ भी कहा, सत्यवचन महाराज जी बहुत अच्छा है, सुना, वहां छोड़ के चले गए। सुनना है नहीं, मुझे ये सुन करके मुझे कुछ करना है। ऐसे बाबा ने आज कहा कोटों में कोई है नहीं, ऐसा नहीं, कोटों में कोई ऐसा है कि ज्ञान सुनने के बाद खोज करता है, स्टडी करता है। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। सिर्फ सुना, नोट किया, बहुत कुछ भर के रखा, लेकिन वहां का वहां ही है। तो पढ़ाई वो है, कोई भी एक शब्द लगभग बहुत नहीं चाहिए। तो बाबा की मुरलियों से भी एक ये ऐसी पढ़ाई सारे कल्प के अंदर दोबारा नहीं मिलेगा। शास्त्रों का ज्ञान और किसका ज्ञान, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन स्वयं पतित आत्मा को पावन करने का सारे कल्प के अंदर ये एक ही चांस है। तो यहां लक्ष्य देकर अपने लिए जो करेगा तो पढ़ाई है ये। और बाबा भी कुछ नहीं देता है, बच्चे अपने आप मैं दे दूंगा नहीं, पुरुषार्थ आपको करना है। मैं दे दूं तो मैं भी, मेरा भी हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए का भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो यहां एक एक घंटे में आप चेकिंग करो, एक शक्ति ले लो एक दिन, और कल शाम को ही देखना, एक दिन विधि नहीं चाहिए। कल शाम को योग में बैठेंगे आप तो देखना योग कैसे लगता है। माया व्यर्थ बुद्धि इधर उधर भटकती की क्या, देख लो। क्यों इसमें चमत्कार नहीं हुआ? आजकल सारी बीमारियों के लिए क्या कहा, बार बार हाथ धो लो। क्यों, हाथ को क्या हुआ? हाथ को बीमारी थोड़ी आई है, हाथ से फैलती है। कहीं आपने दरवाजा खोला, कहीं कुछ हाथ लगाया, बार बार एक दूसरों का हाथ जो लगता हर जगह पर, बार बार हाथ धो लो, आदत नहीं हमारी। तो बीमार ऐसे भी यहां भी, तो ये सारी बीमारी कहां, ये मन बुद्धि आत्मा के दो हाथ है, इनको स्वच्छ करो। एक दफा सवेरे किया, सारा दिन में देख रहा है, सुन रहा है, सबका प्रभाव पड़ता है, अच्छे का भी। तो बाबा ने कहा तपस्वी है निरंतर, तो किसी के अच्छे या बुराई के आकर्षण में नहीं आता। कितना सुंदर हो, कितना कोई हीरा मोती देता भी हो, नहीं, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए उससे चाहिए। तब आज बाबा ने कहा कितने देखो राजा भी, जैसे बुद्ध था, महात्मा बुद्ध राजा था, साधारण फकीर नहीं था। आज किसका और एक किसका नाम लिया बाबा ने, हाँ कौन सा चंद, गोपी चंद का राजा था, साधारण भिखारी नहीं है, गरीब नहीं है,
राजाई छोड़ के, राजाओं से भी, ये हीरे मोती से भी भगवान क्या दे रहा है समझ में आया। तो भगवान प्राप्ति के लिए क्यों वो अविनाशी देता है। ये राजा है थोड़े दिन के लिए, उसके बाद नहीं, कल कोई लड़ाई करेगा, लूट लेगा, कोई चला जाएगा। ये 2 दिन के राजा, ये सोने का ताज थोड़े दिन का है, ये सदा की प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के लिए राजा ही छोड़ के भी क्यों गए। तो यहां भी हमें चाहिए कि किसी के अच्छाई देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं, महिमा शरीर में लटक जाता है। तो बाबा बार बार कहता है एक बल, एक के तरफ आओ, और ये सारे क्लब में एक ही दफा। तो 1-1 घंटे में चेकिंग करके देख लो मेरे स्मृति में कौन है, कोई और आया। अगर बार बार चेकिंग करते हो निरंतर हो जाएगा। 1-1 घंटा चेकिंग करना है, ज्यादा नहीं। इच्छा भी नहीं रखो कि 5 मिनट तो कम से कम याद आना चाहिए, नहीं, कोई अर्जा नहीं। रिजल्ट कुछ भी हो, चेकिंग करो। इच्छा रखेंगे तो उदासी आएंगी, अरे होता है नहीं। इच्छा नहीं रखना, सिर्फ मुझे देखना है मेरी बुद्धि के अंदर और कौन कौन याद आते हैं। क्यों मुझे बाबा ने जो श्रीमत दिया और यहां और कुछ है नहीं, तो यहां रहते हुए ऐसे वातावरण में नहीं हो रहा है, क्या वैसे वातावरण में होगा। तो वातावरण चाहिए, यहां वातावरण भी अच्छा है, संग भी ऐसा अच्छा है, धरती अच्छी है। अच्छे धरती पर बीज बोलो तो फलीभूत होता है। बीज अच्छा है, अगर धरती ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, तो फलीभूत नहीं होता है। तो साधना करने के लिए स्थान भी है, वातावरण भी है, संग भी है। तो यहां चेकिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बार बार हम इंस्पायर कर सके। इसलिए बाबा मुरली क्यों सुनना चाहे रोज, नहीं तो एक बार सुन लिया, व्हाट्सएप पर देख लिया, कभी भी पढ़ लिया, नहीं। ये मुरली बुश करता है, क्या करता है, फोर्स भरता है आत्मा के अंदर सवेरे उठते ही। नहीं तो उमंग उत्साह प्राप्ति नहीं है। कलयुग है ये घोर, बहुत सारे पाप भरे हुए हैं, बार बार नीचे खींच के आता है। तो ये मुरली सुनते ही इस संजीवनी बूटी का ये सुरजीत करता है, होश में लाता है। वो होश 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रहेगा। इसलिए ज्ञान का चिंतन नहीं होता है, वर्णन करो। 1-2 से मिलो, बात करो, ज्ञान का वर्णन करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि स्वच्छ होती है। अपने आप चिंतन करो, नहीं, किसी के पास आज समय नहीं है ज्ञान का चिंतन करने के लिए, क्योंकि मोबाइल पर इतनी मैसेज है, उसको मिटाना है। वो एक काम दे दिया बहुत, उसी में लगे रहते हैं। हाँ, वो भी करने वाला चाहिए, वो भी जिसका लक्ष्य जैसे वो कर रहे। अगर किसी का लक्ष्य हो मुझे और कुछ करना है, तो उसके लिए भी साधन है। पुरुषार्थ करने वालों को कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए लक्ष्य है, और उसकी विधि बाबा बताता है। तो आज बाबा ने ये 2-3 चीजें बताया कि चेकिंग करो, क्योंकि श्रेष्ठ स्मृति चाहिए। और सारे कल्प के अंदर कि बाबा की याद, बाबा माना सर्वशक्तिवान, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। दुनिया में भी लोग भाग्य बनाने की विधि बताते हैं, लेकिन एक का एक गुना। यहां जो बाबा बताता है भाग्य बनाने की विधि, एक का पदम गुना। भगवान की विधि और दुनिया की विधि, दुनिया में भी है, वहां भी सेवा करते हैं, तो एक का एक गुना मिलता है। यहां एक का पदम गुना, उसकी विधि है, ढूंढो। शुभ बाबा भाग्य विधाता कैसे है, इन शक्तियों का चिंतन करो बैठ के। तो वो बाबा की याद, बाबा कौन, सर्वशक्तियां, उसकी शक्ति के एक एक दिन एक एक शक्ति ले लो, और एक ही दिन के अंदर देख लो, शाम को मन के अंदर शक्ति का, क्यों, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। सोच क्या चल रहा है, हाँ, ज्ञान का चिंतन करते हो, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शक्ति तैयार होंगी। विकर्म विनाश करने वाली शक्ति चाहिए। जैसे कागज धूप में रख दो, सूर्य की किरणें पड़ती है, कागज जलता नहीं है, तो उसको तेज शक्ति चाहिए।
जो कागज जल जाए। तो यहां भी तब बाबा ने कहा निरंतर चाहिए, कंटिन्यूटी है, करंट हो जाए। तो कनेक्शन कैसे रहे? तो चेकिंग। चेकिंग क्या करे? शक्ति का चिंतन। और उसमें कोई मेहनत नहीं है। हर घंटे में लिखने से क्या, अटेंशन दे दो। अटेंशन क्या देवे, कौन देगा? अभी मधुबन में यहाँ तो ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, तो ध्यान रहता है ना? तो उससे भी और भी शॉर्ट आ जाओ, 1 घंटे में, हर घंटे में मुझे देना है। स्वयं का चेकिंग, ये स्व पुरुषार्थ है। स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो अगर अभ्यास करते करते आदत बनेंगी तो ऐसे शक्ति का चिंतन बनेगा। समझ में आया? कैसे याद क्या चाहिए? नहीं तो याद बहुत कुछ है, तो अभी शक्ति की याद चाहिए, शक्तिशाली याद का। और शक्ति का चिंतन जितना चलता है उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं, शक्तिशाली वाइब्रेशन। तो समय अनुसार, हाँ इतना दिन ज्ञान सुनाना था, ज्ञान का चिंतन चाहिए था, अभी नहीं, अभी सब सेवा नहीं, अभी स्वयं की सेवा, स्वयं को सशक्त बनाने की सेवा चाहिए। तो समझ में आया? आज बाबा ने 4 पॉइंट्स बताए। अब देखना, एक याद कैसे, करंट कैसे आ जाए, और एक बहुत अच्छी बात बताया आप लोगों ने, किसी ने नहीं बताया, बताओ विशेष नई बात आज बाबा ने एक बताई। कौन बताएगा? डॉक्टर साहब बताएगा। डॉक्टर साहब नई चीज बताओ जैक, बाबा ने कभी नहीं सुना, हमने भी, और नया एक्सप्लेनेशन है। बाबा ने कहा ओम भगवान नहीं, दुनिया में ओम ध्वनि, ओम ही भगवान समझते हैं। ओ म अ, ब्रह्मा विष्णु शंकर, GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर। ओम माना उम, ब्रह्मांड के अंदर आवाज आ रहा है, जरूर आवाज किसका, किसका आवाज है? ओम की ध्वनि कौन कर रहा है? वो निराकार, निराकार भगवान अलग, ये उसका क्रिएशन है। तब बाबा ने कहा मैं आत्मा, शांत स्वरूप है आत्मा, ओम भगवान नहीं। एक बहुत अच्छी बात बताई इसको एक्सप्लेन करने का, भगवान कौन और ओम क्या है। ओम का अर्थ बताते हो, उम अ, तो वो कौन? ये क्रिएशन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर एक क्रिएशन है, इससे भी ऊपर है। तो अच्छी अच्छी बातें सुनाता है बाबा, उसका चिंतन मंथन ऐसे नोट करना चाहिए, और आपस में एक दूसरे से लेन देन भी करो, अच्छी अच्छी बातें और आएंगी, कोई और कुछ बताएगा। तो इसको कहते हैं ज्ञान की लेन देन करते हो तो बुद्धि दिव्य होती है। दिव्य बुद्धि ही दिव्य शक्ति की अनुभूति कर सकते हो। बाबा को अनुभव करना चाहते हो, वो दिव्य बुद्धि अनुभव करते, बाबा जो है जैसा है। नहीं तो चित्र देखते रहते हो, चित्रों को विजुअलाइज करते हो, जो भक्ति हो गया। क्योंकि ये बुद्धि को दिव्य नहीं कर सकते, तो कुछ तो चाहिए। खाना घर में बना नहीं सकते, मार्केट का बहुत अच्छा चीज मिलता है रेडीमेड, हाँ वो खाना खाते हैं ज्यादा, क्योंकि मेहनत करना नहीं। तो रेडीमेड वो बीमारियों को कारण है। तो बीमारियों का कारण ये सब चीजें। तो यहां भी हमारे अंदर भी बीमारी आने का कारण ये भी कारण है। इसलिए क्या चाहिए? बहुत अच्छे बाबा पॉइंट सुना था, इसका चिंतन चाहिए। ओम शांति।